Hello students, I'm teaching you Python. This is chapter number 4, using library functions. Using library functions. Now, this is for class 12th, part 2, video number 2 of this chapter. Using Python standard library. अभी तक हमने बात की थी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज होते क्या हैं. अब now there is a standard library. There are many libraries. So what is standard library and how to use it? There are a number of programs in this lecture. So let's understand. Python standard library is very extensive that offers many built-in functions. बहुत सारे built-in functions हैं जो हम use कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट अवेलेबल, जो लाइब्रेरी हमें अवेलेबल है विदाउट इंपोर्ट किए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. इंपोर्ट करना कोई कंपलसरी नहीं है. इसमें पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो ऑफर्स अदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज सम मॉड्यूल्स फॉर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी है, लाइक मैथमेटिकल फंक्शंस, रैंडम फंक्शंस, URL library, etc. In this section, we shall discuss how you can use Python built-in library and import and use various modules of the standard library. तो देखते हैं कैसे import करेंगे और कैसे use करेंगे using Python built-in functions. The Python interpreter has number of functions built into it that are always available. You need not import. देखो मैंने अभी बताया था ना कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. यू नीड नॉट टू इंपोर्ट दीज मॉड्यूल्स, दीज आर बिल्ट इन मॉड्यूल्स. ओके, फंक्शन का नाम और उसके साथ पैरेंथेसिस. ठीक है, लाइक लेंथ, टाइप, फ्लोट, इंट, इनपुट. दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड विदाउट एनी इंपोर्टिंग. दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस. तो बहुत से फंक्शंस और भी दिए हैं. देखो पाइथन बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से हैं. लेंथ, पावर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, रेंज फंक्शन हमने लूप में किया था. ठीक है ना, टाइप. तो ये सभी फंक्शंस हम विदाउट एनी इंपोर्टिंग लाइब्रेरी कर सकते हैं. इनकी मीनिंग भी देखें. देखो दिए, लेंथ विल रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. रिटर्न ए रेज टू पावर बी. ठीक है, ये इसका फॉर्मेट भी दिया है. पावर 3,4 विल रिटर्न 3 रेज टू पावर 4, दैट इज 81. ओके, इन दिस वे ऑल दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम्स. तो आगे प्रोग्राम भी देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे. सम मोर फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. देखो, एब्सोल्यूट फंक्शन. एब्सोल्यूट फंक्शन विल गिव यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. -12 है तो 12 आएगा, -12.4 है तो 12.4 आएगा. Positive value will remain positive and negative will become positive. This is absolute value. This is divide and module. Divide means it will give you quotient and it will give you remainder. Like for example, A divided by B and A mod B. Two results it will give you. देखो 7,2. यहाँ क्या होगा, डिवाइड मोड 7,2. तो जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा, 3 आएगा. रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा. तो ये दो वैल्यू रिटर्न करता है. ऐसे ही 7.25 डिवाइडेड बाई 2.5, हमें क्वोशिएंट कितना मिलेगा, 2, और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2.25. ठीक है. सम फंक्शन विल गिव यू द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट यू आर गिविंग. सम 2, 3, 4 will give you the answer 9. Okay, sum 2.5, 6, 4.2 will give you answer 17.7. Sum of 1, 2, 3, one list and one integer will give you the total of all these things. It can give you a sum of list and a float value. तो मतलब दोनों सभी नंबर्स भी हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकती है, एक लिस्ट और कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, 2 लिस्ट भी हो सकती हैं, 1 लिस्ट एंड 1 फ्लोट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स आर अवेलेबल. यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सम लिस्ट. इसको मैं लिस्ट कहूँगा. ठीक है ना, लिस्ट एंड दिस इज 1 आर्ग्यूमेंट नंबर. ओके, मैक्सिमम
तो जब हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, मैंने अभी बताया ना कि इसको मैं लिस्ट कह रहा हूँ, तो जब हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो रिटर्न करेगा। जैसे मैक्सिमम 3,5 में 5 रिटर्न आएगा, मैक्सिमम 3, 5, 9, 7 में 9 रिटर्न आएगा। ठीक है, द मैक्सिमम ऑफ टू लिस्ट आर्गुमेंट रिटर्न लिस्ट दैट बिगिंस विद अ हायर वैल्यू इज रिटर्न। जो लिस्ट हायर वैल्यू से रिटर्न हो रही है वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। मैक्सिमम ऑफ टू टपल आर्गुमेंट रिटर्न टपल दैट बिगिंस विद ए हायर वैल्यू रिटर्न। अब यहाँ भी देखो 3, 5, 9, 10 और 7 से ये जो लिस्ट है ये हायर वैल्यू से रिटर्न हो रही है। ठीक है, मिनिमम, अगेन मिनिमम विल बी गिव यू द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें जो 3 है वो स्मॉल है, इसमें 3, 5, 9 जो लिस्ट सबसे छोटी शुरू हो रही है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बिगिनिंग जिसकी छोटी नंबर से हो रही है ना वो वाली लिस्ट प्रिंट कर रहा है, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर रहा है। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर रिटर्न करेगा, तो n इज इक्वल टू 24, ऑक्टल नंबर n इज दिस। ठीक है, हेक्साडेसिमल रिटर्न कर रहा है। चलो, इंटीजर एंड राउंड, दीज टू फंक्शंस आर, इट विल कन्वर्ट दिस एज इंटीजर, ट्रंकेट कर देगा उसको। मींस अगर वो डेसिमल पॉइंट नंबर है तो डेसिमल पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट्स होंगे उसको छोड़ देगा। राउंड विल लाइक 1.75, इफ यू राउंड ऑफ दिस नंबर इट विल बी 2। ओके, क्योंकि हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद की वैल्यू अगर 50% से ज़्यादा है तो इट विल राउंड ऑफ 2। okay, so this round off function can be used 1.758. I want to round it off up to 2 decimal point, तो 1.76 हो जाएगा because 8 is more than 5. So in this way round off can be used. Integer will only truncate, तो integer में तो decimal के बाद वाले delete हो जाएंगे। Write a program that input a real number and convert it into nearest integer using two different built-in functions. It also displays the given number round off to 3 decimal places. 3 decimal places की बात कर रहे हैं, तो number is equal to input enter any real number. हमने input किया, t number truncated number हमने ले लिया, ये truncate, r number rounded number ले लिया। Now next is round 2 is round the number up to 3 decimal points. ठीक है, दिस 3 का मीनिंग है 3 डेसिमल पॉइंट तक है। प्रिंट नंबर राउंडेड ऑफ दिस। तो आउटपुट देखते हैं क्या होगा। अगर हमने क्या इनपुट दिया, सपोज हमने इनपुट दिया ये 5.555682, तो व्हेन वी वांट टू प्रिंट द इंटीजर राउंड ऑफ तो इट विल बी 2, it will be 5। ठीक है, it will be 5। number 5.5562 converted to integer in 2 ways as 5 and 6। कौन कौन सा 5 है, कौन कौन सा 6 है, कोडिंग में देखते हैं। नंबर num converted to integer in 2 ways, truncate and round off। राउंड ऑफ क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, और truncate क्या कर रहा है, सॉरी देखो राउंड ऑफ क्या कर रहा है, 5 कर रहा है, क्योंकि 5 के आगे डेसिमल पॉइंट है। और ट्रंकेट राउंड ऑफ क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है डेसिमल के बाद इट इज मोर देन 50%, सो इट इज मेकिंग इट 6। ठीक है, तो टी इंट क्या करेगा, आई एम सेइंग दिस नाउ, दिस वैल्यू टी नंबर इज इक्वल टू इंट, तो टी नंबर इज इक्वल टू इंट, it will only truncate this value, and r number is equal to round, this value will be round off। ठीक है, तो अगर डेसिमल के बाद 50% से ज़्यादा है तो now up to 3 decimal places वाला क्या कर रहा है, देखो 5.55, यहाँ 5 था बट आफ्टर 5 6 is more than half, तो it will making 5.556। ठीक है, पाइथन built in string function। See, now join is a function, split is a function, replace is a function. All these functions are making some changes in the string,
तो इसको यूज कैसे करेंगे, देखो स्टार डॉट ज्वाइन हेलो, तो स्टार को हमने हेलो के साथ ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन फंक्शन क्या कर रहा है, आफ्टर एवरी करेक्टर एच स्टार ई स्टार एल एल स्टार स्टार ओ, इन दिस वे स्टार इज मर्ज्ड एट एवरी स्टेप आफ्टर एवरी करेक्टर। स्टार 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 ज्वाइन ट्रायल, तो टी 3 stars, R 3 stars, I 3 stars. So this join will indulge, join will merge the given character after every character of the given string. Okay, this is important. If the string based iteration, अब इसको करते हैं, देखो डॉलर डॉलर डॉट ज्वाइन ट्रायल हेलो, ट्रायल और हेलो के बीच में 2 डॉलर आ जाएंगे। 3 hash join trial hello new, तो आफ्टर ट्रायल देयर इज अ हैश हेलो द न्यू। तो हम अगर एक ही स्ट्रिंग देंगे तो हर करेक्टर के बाद एंटर हो जाएगा, अगर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स देंगे तो क्या होगा, एक एक स्ट्रिंग के बाद वो एंटर होगा, हर करेक्टर के बाद एंटर नहीं हो रहा, स्ट्रिंग के बाद एंटर हो रहा। सेम इज द केस हियर। नेक्स्ट इज स्प्लिट। स्प्लिट इज गोइंग टू डिवाइड। ज्वाइन क्या कर रहा था, एक स्ट्रिंग को, एक करेक्टर को या 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा था, लेकिन ये स्प्लिट कर रहा है। आई लव पाइथन, क्या होगा, देयर आर 3 words, आई लव पाइथन, इट विल मेक ए लिस्ट इन विच 3 strings आर स्टोर्ड सेपरेटली। आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट स्पेस, तो स्पेस दें या ना दें कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। स्पेस नहीं है तो भी वो स्पेस से स्प्लिट करेगा, अगर हम स्पेस दे देते हैं तो भी वो स्पेस से। लेकिन अगर हम स्पेस की जगह कुछ और दे देते हैं, आई लव पाइथन स्प्लिट बाय ओ, देन आई एल के बाद ओ आ गया, ओ को इग्नोर कर दिया, वी ई पी वाई टी एच यहाँ तक, तो ये आ गया, और फिर उसके बाद ओ के बाद एक एन अकेला रह गया। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 parts सेपरेटेड बाय ओ। ओके, नेक्स्ट ये प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ मेन स्ट्रिंग एंड देन क्रिएट एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग। अब हमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है ये हमने समझना बहुत जरूरी है। व्हेन वी वांट टू पास सम स्ट्रिंग ऑन द नेटवर्क वी नीड टू एनक्रिप्ट इट, ताकि वो रास्ते में कहीं कोई इसको हैक ना कर ले, कहीं वो यूज़ ना कर ले, और जब वो वापस मिलेगी हमें रिजल्ट में तो हमें वही स्ट्रिंग मिलनी चाहिए जो हमने भेजी थी, बट इन बिटवीन इट शुड बी चेंज्ड। चेंज मीन्स एनक्रिप्टेड हो जानी चाहिए। दैट चेंज स्ट्रिंग वन कैनॉट रिकॉग्नाइज, ओनली अवर प्रोग्राम विल एनक्रिप्ट इट विद सम कोडिंग, and when it is coming to the original place it will be again decrypted। जो चेंज हमने किया उसको वापस, जो भेजा रिसीव वही हुआ, बट ऑन द वे ऑन द नेटवर्क it should be encoded। this encoding decoding is called encryption and decryption। okay, देखते हैं क्या कर रहे हैं। encrypted string encrypted key return encrypted key dot join string। अब अभी हमने यूज किया ना join फंक्शन, decrypted को स्प्लिट कर दिया उसी की से, जो की हमने एंटर करी उसी को हमने से स्प्लिट कर दिया, तो दे आर कन्वर्स ऑफ वन अनदर। दीज 2 फंक्शंस आर कन्वर्स ऑफ वन अनदर। देखो इसका यूज कैसे करते हैं हम। मेन स्ट्रिंग इनपुट मेन स्ट्रिंग, encrypted string is equal to input enter encryption key। encryption key को हम इस मेन स्ट्रिंग में मर्ज कर देंगे। encrypted string is equal to encrypt मेन स्ट्रिंग encryption key, ठीक है। decrypted string is equal to decrypt encrypted string and then encryption key। okay, now dlist is in the form of a list converting it to string below। dstring is equal to space dot join list। देखो अब इसका मीनिंग सबका समझते हैं, दोनों चीजें प्रिंट कर दी। कैसे किया, एंटर मेन स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग में मैंने क्या एंटर किया, माई मेन स्ट्रिंग,
एंड एनक्रिप्टेड की में क्या कर दिया मैंने, एट द रेट एंड डॉलर. व्हाट विल हैपन, एम एट द रेट डॉलर, वाई एट द रेट डॉलर, स्पेस एट द रेट डॉलर. देख रहे हो ध्यान से, वही माई मेन स्ट्रिंग है, लेकिन बीच बीच में एनक्रिप्शन क्या आ गया, दिस करेक्टर एट द रेट एंड डॉलर इज इंसर्टेड आफ्टर एवरी करेक्टर. M at the rate dollar, Y at the rate dollar, space at the rate dollar, M at the rate dollar. In this way it is encrypted. But when it will come back to the receiving point, it is going from one network place to other network place. On the way it is encrypted. लेकिन जब हमने सेंडर ने सेंड की थी जो स्ट्रिंग थी, रिसीवर को तो वही मिलनी चाहिए ना. On the way it is encrypted, तो it should be decrypted at the time of receiving. So decryption के बाद ही क्या मिला, main string. ये decryption के बाद वही same string मिल गई हमें वापस. ठीक है. तो this is again one important thing कि जब हम variable create करते हैं तो वो variable memory में बने रह जाते हैं. If you want to reset these memory location so that memory is available for the next program, then you should use this command %reset. Okay, and this is used in Spider. It is again to reuse. This one is important now. 4.4.2 working with some standard library modules. अभी हमने standard library module देखे थे, कुछ और देखते हैं. देखो, using random module. This random module is very important. Python has a module namely random that provide random number. A random number is simply words means a number generated by chance. एक नंबर हमने बाई चांस जनरेट किया, उसको हम कहेंगे रैंडम नंबर. ओके, देयर आर मेनी फंक्शन इन इट. वन फंक्शन इज रैंडम. इट विल गिव ए नंबर बिटवीन 0 and 1. The number will be between 0 and 1. 0 can come, but 1 will never come. Means greater than or equal to 0 and less than 1. Okay, so this is written here. Randint. Randomly integer is created between A and B. और बीच में क्या होगा, नंबर जनरेट होगा. इसमें ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है. यहां तो 1 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन यहां पर बी इंक्लूडेड है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड नेक्स्ट इज रैंडम यूनिफॉर्म ए बी. Random uniform AB means it return a random floating point number n such that A is less than equal to n less than equal to B for A is less than equal to B. Means A और B दोनों के बीच में नंबर जनरेट हो जाएगा. अब ये कंपलसरी नहीं है कि A स्मॉल है और B लार्ज है, नहीं, उल्टा भी हो सकता है. B can be small, A can be large. In this case A is smaller than B. In this case, it is a number between 0 and 1. But in this case, a number between A and B. If A is large, B is small, then also if B is small, A is small, B is large, then also it will give you a number between these two. Okay? और float number देगा. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. Import random, print random डॉट रैंडम. तो ये देखो नंबर 0 और 1 के बीच में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया. टू जनरेट रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन अपर एंड, देखो, मल्टीप्लाई रैंडम विद डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट विद लोअर लिमिट, दैट इज अपर माइनस लोअर, एड टू इट्स लोअर लिमिट. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जांपल भी दिया होगा. ये देखो, if you want to generate a number between 15 and 35, what will you do? Add 15 means जो lower limit है उसको add कर देना है, and multiply it with the difference. ये हमारा difference को किससे multiply करना है? random number से number. Now random number will be between 0 and 1. When you will multiply it with the difference,
तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट 15 विल बी एडेड, तो मिनिमम 0 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी 15 तो आएगा ही आएगा, तो मिनिमम नंबर विल बी 15, एंड मैक्सिमम व्हेन इट इज मल्टीप्लाइंग विद 1, 20 into 1 plus 15, मैक्सिमम 35 आएगा। इज इट क्लियर? तो इसमें 35 कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट विल नेवर बी 1, मैक्सिमम 34 ही आएगा। सो द नंबर जनरेटेड बिटवीन 15 and 35 विल बी 15 to 34, not 35. Okay, and it will be a float number, and after float is converted into integer, it will become integer. Okay, generate a random number in range 15 to 35 using random int. So print random int. Now here it will give you a number between 15 and 35, not 34, 35. Okay, and next one is to generate a floating point random number between 11 and 55, or 111 and 55. So it can be like this or this. Uniform int. Okay, uniform. Random dot uniform. Range, it will give any number between these three. Any number out of these three. It will give any number between 0 and 235. Okay. Random int 23, 47, 3 to generate a random number integer in between 23 to 47 with step 3. तो ये क्या हुआ, 23 से 47 तक with step 3. तो 23, 26, 29, 32 and so on up to 47. तो ये सारी लिस्ट बन गई ना। रैंडम रेंज, तुमने रेंज फंक्शन तो किया ही है, रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप दिया हुआ होता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल, इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट 15 प्लस रैंडम डॉट रैंडम इनटू 5. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई सम नंबर विद 0 to 1 with 5, तो मिनिमम तो 0 आ जाएगा, मैक्सिमम 5 नहीं आएगा, 5 माइनस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1 विल नेवर कम व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 5, तो 5 कभी नहीं आएगा, 5 से कुछ ना कुछ कम हो सकता है. इट कैन बी 4.9999 बट नॉट 5. प्लस 15 also. तो if 0 is added to 15, it will be 15, and 4.99 will be added to 15, then 19.99 is possible, but 20 will never come. Upper limit will be less than 20, lower limit will be 15. तो यहाँ देखो, यहाँ 20 आ गया, this is not possible. Here also 20 is visible, this is also not possible. This one is okay, यहाँ कहीं 15 से कम नहीं है और कहीं 20 से ज़्यादा नहीं है, and this one is also acceptable because all are more than 15 and less than 20. Okay, so option, these two are correct. Okay, what would be the minimum possible? देखो, import random, print random dot random int 3, 10 minus 3. Okay, random int minus 3. So the number will be generated from 3 to 10. And whatever the number is generated minus 3 मीन्स अगर 3 आ जाता है तो 0 आ जाएगा, और 10 आ जाता है तो 7 ही रहेगा, बस 0 से लेके 7 के बीच में आएगा कोई भी नंबर. नाउ मिनिमम पॉसिबल नंबर इज 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इज 7. ठीक है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? वन मोर एग्जांपल, इंपोर्ट रैंडम, स्टूडेंट 1 random int 1 to 100. Okay, any number 1 to 100 will be generated. Student 2 random number 1 to 100. Student 3 random int, again same. Now 3 numbers are generated randomly. Print 3 chosen students are, print student 1, student 2, student 3. तो ये रोल नंबर होंगे. क्वेश्चन पढ़ते हैं,
in a school fest 3 randomly chosen students out of 100 students having roll number 1 to 100 have to present bouquet to guest। ठीक है, तो हम रैंडमली रोल नंबर दे दिए 0 से लेकर 1 से लेकर 100 तक हमने रैंडमली 3 नंबर जनरेट कर दिए। वो 3 स्टूडेंट गेस्ट को बुके देंगे। ठीक है, तो दिस इज ए प्रोग्राम टू चूज द स्टूडेंट्स रैंडमली यूजिंग स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग में भी हम बहुत कुछ करते हैं। स्ट्रिंग मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू यूज स्ट्रिंग। ओके, तो उसमें कौन कौन से फंक्शन हमारे पास स्ट्रिंग में हैं? देखो, स्ट्रिंग अस्काइल करेक्टर, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट। अस्काइल लेटर, लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर, डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट्स, ऑक्टल डिजिट्स एंड पंचुएटर, कॉमा, सेमीकोलन एटसेट्रा। तो ये सभी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, इन सभी स्ट्रिंग्स को हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। कैप वर्ड स्ट्रिंग स्टेप नन। अब ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है? इट स्प्लिट्स द, देखो बेसिकली क्या कर रहा है कि पूरे स्ट्रिंग को, जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है उसके सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहा है। पर ये सब करने के लिए इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? पहले पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, फिर उस स्ट्रिंग को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दीज 3 फंक्शंस आर विद इन वन फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज यूजिंग दीज 3 फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस? फर्स्ट इट विल स्प्लिट देम यूजिंग स्प्लिट फंक्शन, देन इट विल कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, देन फाइनली इट विल अगेन रीजॉइन टू मेक इट ए स्ट्रिंग। ओके, इंपोर्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट अस्काई करेक्टर, ये सब प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, ये सब डिजिट्स हैं। स्ट्रिंग डॉट अपर केस, स्ट्रिंग डॉट पंचुएटर। सो दिस इज ऑल कंप्लीट करेक्टर सेट ऑफ पाइथन। ओके, इंपोर्टिंग स्ट्रिंग, line is equal to, this is a simple string \n new line। string dot cap words, कैप वर्ड्स अभी मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट वर्ड सबका कैपिटल कर देगा। तो अभी क्या किया देखो, दिस इज अ सिंपल लाइन न्यू लाइन। नाउ दिस का टी कैपिटल हो गया, इसका आई कैपिटल हो गया, ए सिंपल लाइन न्यू लाइन। नो, दिस करेक्टर विल बी इग्नोर्ड, एक्स्ट्रा स्पेसेस विल आल्सो बी इग्नोर्ड विद दिस फंक्शन। सो दिस इज डन। ओके, नाउ हम अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अप टू नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू यूज द लाइब्रेरी विच इज अवेलेबल इन द पाइथन। ओके, थैंक यू।